कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के प्रथम भाग में आचार्य वरदराज द्वारा प्रणीत मध्य सिद्धांत कौमुदी के पूर्व कृदंत प्रकरण के कुछ सूत्रों का उच्चारण आपने किया है। अब इन सूत्रों के अर्थ रूप सिद्धि पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें यह ज्ञात करना है सूत्र किसे कहते हैं। अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तो भौमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। जिसमें अल्प अक्षर हों, असंदिग्धम संदेह नहीं हो, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, सारवत तत्व की ही बातें हों, सार से युक्त हो, विश्वतो मुखम, विश्वतो मुख वाला होना चाहिए, अर्थात उसमें गागर में सागर भरना चाहिए। अस्तोभ माने रुकावट के रहित हो, किसी तरह की बाधा नहीं हो। अनवद्यम अनिंदनीय हो, उसी को सूत्र कहते हैं। और ये पूर्व कृदंत प्रकरण के समस्त सूत्रों में ये लक्षण पूर्णतः घटित होता है, क्योंकि हम किसी भी सूत्र को उठा करके देखेंगे। जैसे पहला सूत्र पूर्व कृदंत का णवुल त्रिचौ है, तो णवुल त्रिचौ में अल्पाक्षर है, असंदिग्ध है, सारवत है, विश्वतो मुख है, अस्तोभ भी है, अनवद्य भी है। 6 के 6 लक्षण घटित हो जाते हैं। तो ये सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? सूत्रों का प्रकार है 6 प्रकार के होते हैं सूत्र। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञी प्रत्यायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। जो संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराए उसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे अदेंगुणा वृद्धिरादैच, गुण तो संज्ञा है, संज्ञा का ज्ञान कराता है, और अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, ह्रस्व आकार ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ऐसे ही वृद्धिरादैच, आत और ऐच की दीर्घ आकार, ऐकार और औकार की वृद्धि संज्ञा होती है। तो आ ऐ औ ये संज्ञी है और संज्ञा हुई वृद्धि। परिभाषा सूत्र क्या है? जहां अनियम हो रहा हो वहां नियम कर देना, यही परिभाषा सूत्र का काम है। जैसे इकोयणची सूत्र के द्वारा इक के स्थान पर यण हो रहा है, यण 4 हैं, य व र ल, कौन से को करें? तब स्थानांतरतमः परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है, उसके द्वारा स्थान मिलाने पर ई के स्थान पर यह यण हो जाता है। तो अव्यवस्था को, अनियम को नियम कर देना ही परिभाषा सूत्र का काम है। आदेश आदि का विधान जो करते हैं वो विधि सूत्र कहे जाते हैं। जैसे इकोयणची सूत्र है, ये इक के स्थान पर यण का विधान कर रहा है, इसलिए इकोयणची सूत्र विधि सूत्र है। एचो यवायवा सूत्र विधि सूत्र है, आदगुणः सूत्र विधि सूत्र है, बहुत विधि सूत्र हैं। तो ये तो दिग्दर्शन मात्र हो रहा है। और नियम सूत्र होता है प्राप्तस्य विधेर नियामकम सूत्रम। नियम सूत्रम, पहले से ही किसी की संज्ञा प्राप्त हो या पहले से ही कोई सूत्र प्राप्त हो,
उसका नियमन कर देना, उसको एक थोड़े स्थान पर रोक देना, उसका नाम नियम सूत्र है। जैसे रात सस्य, रेफात सस्यैव लोपो नान्यस्य, रेफ से परे संयोगांत स का ही लोप होगा, अन्य किसी का लोप नहीं होगा। तो केवल सकार का ही लोप करेंगे, अन्य का लोप नहीं करेंगे। तो ये नियमन हो जाता है। जैसे कृतद्धित समासाश्चय में भी समास जो इसमें ग्रहण किया गया है, समास की पहले सूत्र से ही, अर्थात अर्थवत धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम से ही प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध थी। पुनः समास ग्रहण बताता है कि भाई यत् संघाते पूर्व भागापदम तस्य चेद भवति तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न। जिस संघात में पूर्व भाग पद हो और उत्तर भाग भी पद हो, उसमें यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल समास की ही हो, तो समास ग्रहण नियम के लिए हुआ। इसलिए कृत तद्धित समासास्य सूत्र में समासक ग्रहण नियम के लिए है। अतिदेश सूत्र होता है अन्य तुल्यत्व विधानम अतिदेशः, अन्य के तुल्य का विधान करना ही अतिदेश होता है। जैसे स्थानीय वदादेशो नल विधौ, आदेश स्थानीय वत होता है। आदेश में स्थानीय के धर्म स्थानीय वदादेशो नल विधौ सूत्र के द्वारा ही आते हैं। इसका और लक्षण सब जगह तो नहीं घटता, लेकिन बहुत अधिक सूत्रों में घट जाता है। वति घटितत्वम अतिदेशत्वम, इसको भी याद कर लेना चाहिए। और अधिकार सूत्र का लक्षण है एकत्र उपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अतिग अधिकारः। एक स्थान पर वो बैठा रहे और अन्यत्र व्यापार करे, अन्यत्र कार्य करे। जैसे कार्य के सूत्र है, कार्य के सूत्र में कार्य के जिस स्थान पर बोला जा रहा है बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा, किंतु अन्यत्र सभी सूत्रों के साथ मिलकर के कर्तुरीप्सतमम कर्मो साधकतमम करणम इत्यादि समस्त सूत्रों में जाकर के वो अपना व्यापार करता है। ऐसे सभी सूत्रों को कारके कहते हैं। अन्विहिते सूत्र है, ये भी अधिकार सूत्र है। ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च इत्यादि अधिकार सूत्र कहे गए हैं। इस प्रकार हमने 6 प्रकार के सूत्र आपको बताए हैं। पूर्व कृदंत प्रकरण को अब हमको समझना है। इसको समझने से पहले, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में कृत्य प्रक्रिया तो है नहीं, और कृत्य प्रक्रिया के न होने के कारण सीधे प्रत्ययों को समझना कठिन होता है, इसलिए 5 सूत्र बहुत जरूरी हैं। पहले मैं उनका उच्चारण कर रहा हूं और संक्षिप्त में बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना, बार बार स्मरण करना। पहला सूत्र धातोः, ये अधिकार सूत्र है। ये कहता है कि इसके बाद में जो भी प्रत्यय होंगे वो धातु से ही परे होंगे। दूसरा आप याद रखें कृदतिंग, धातु से परे कोई भी प्रत्यय होगा। पहले हम कर्तरीकृत सूत्र को ध्यान देते हैं, अर्थात कृदतिंग और कर्तृकृत दोनों सूत्रों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी धातु से परे प्रत्यय होंगे वे सभी तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होगी। ये इस बात को कहता कृदतिंग, तिंग भिन्न, अर्थात तिप्तस जी सिप्थस्ता मिब्बस मस ता ता झा ता तान झा था सा था ध्व मिड वही महिंग, ये 18 प्रत्यय हैं। अलग अलग करके बोल सकते हैं। तिप तस झी सिप थस थ में वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। इन 18 प्रत्ययों को छोड़ करके धातु अर्थात धातु से परे कोई भी प्रत्यय हो रहा है उसकी कृत संज्ञा होगी कृदतिंग सूत्र से। और ये जितने भी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है वासरूपो स्त्रियम सूत्र, इस पर विशेष ध्यान रखें। अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपापवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य वा वादकाः। इस धातु के अधिकार में, धातोः सूत्र का अधिकार है, इस अधिकार सूत्र में असरूपापवाद प्रत्यय, कुछ तो स्वरूप प्रत्यय होते हैं, जैसे यत ण्यत क्यप, तीनों का यही शेष रहता है। अनुबंध विनिर्मुक्त करने के पश्चात में जो शेष रहता है उससे हमको स्वरूप और अस्वरूप का ज्ञान करना है
केवल प्रत्यय का उच्चारण मात्र से नहीं। तो असरूपापवाद प्रत्यय जिनके रूप समान नहीं है, ऐसे असरूपापवाद प्रत्यय उत्सर्ग शास्त्र के विकल्प से बाधक होंगे। यदि स्वरूप हो तो, ऐसा लिखा नहीं है वृत्ति में कि भाई स्वरूप होंगे तो नित्य ही बाधक होंगे, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। स्त्रियधिकारोक्तम बिना, स्त्रियाम सूत्र के अधिकार को छोड़ करके, स्त्रियाम कितिन सूत्र में ये बात नहीं घटित होगी, वहां असरूपापवाद प्रत्यय भी उत्सर्ग शास्त्र का नित्य ही बाधक होगा। दो सूत्र ये तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, तयोरेव भाव कर्मणोरेव, इससे पहले सूत्र कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय जितने भी हैं ये उत्सर्ग शास्त्र है। उत्सर्ग शास्त्र का मतलब है कि जितने भी कृत प्रत्यय होंगे धातु से परे वो सब कर्ता अर्थ में होंगे। एक मोटी मोटी बात कह दी, किंतु इसके अपवाद हैं, उसमें एक ही अपवाद को विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि पूर्व कृदंत में उसी का ही उपयोग होगा और वो केवल एक ही प्रत्यय में जाकर के होगा और में नहीं होगा। उत्तर कृदंत में तब भी असर पड़ेगा, लेकिन कोर्स में पूर्व कृदंत है, इसलिए तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्य प्रत्यय, कता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय। तो इसमें कृत्य प्रत्यय कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत आ गए, खलर्थ प्रत्यय उत्तर कृदंत में आ गए, कता प्रत्यय पूर्व कृदंत में आता है। इसलिए कता प्रत्यय ये भाव और कर्म में ही होते हैं। जब हम कता प्रत्यय के बारे में बताएंगे तो कता प्रत्यय या तो भाव में होगा या कर्म में होगा। धातु सकर्मक है तो कर्म में, अकर्मक है तो भाव में होगा। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। पूर्व कृदंत के प्रायः कथा प्रत्यय को छोड़ करके सभी सूत्र कर्ता अर्थ में ही लगते हैं। अब हम प्रथम सूत्र का प्रारंभ करते हैं। पूर्व कृदंत का प्रथम सूत्र है णबुल त्रिचौ, णबुल त्रिचौ, णबुल च त्रिच इति णबुल त्रिचौ। यह इतरेतर द्वंद्व है इसलिए, और धातु सूत्र का अधिकार चल रहा है, अर्थात धातु से परे णबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। किस अर्थ में होंगे ये मैंने 5 सूत्रों को याद कराते समय बताया कि पूर्व कृदंत में कोई भी प्रत्यय करेंगे कता प्रत्यय को छोड़ करके लगभग सभी प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होंगे। तो कर्तरी कृदिति कर्तर्थे, इसमें लिखा है कर्तरी कृत सूत्र के द्वारा, यहां कर्ता अर्थ में ही आपको णबुल और त्रिच प्रत्यय करने हैं। यहां किसी भी धातु का नाम नहीं लिया, अर्थात किसी भी धातु से परे कोई भी धातु हो, चाहे वो क्री हो, भू हो इत्यादि कोई भी धातु हो, उन सभी धातुओं से णबुल और त्रिच प्रत्यय होंगे। दोनों पर्याय न होंगे, दोनों में कोई बाध्य बाधक भाव नहीं है। अब यहां उदाहरण दिया हुआ है कारकः और कर्ता। उदाहरण से पहले युवोर नाकव सूत्र और दिया, क्योंकि णबुल त्रिचौ में शेष वू रहेगा। तो यु वु एतयो रनुनासिकयो रेतौस्तः, यू और वु दोनों जब अनुनासिक होंगे तो उनके स्थान पर, यू के स्थान पर अन और वु के स्थान पर अक आदेश होगा। अनुनासिक का मतलब क्या हुआ? तो अनुनासिक पाठ पहले था, इस समय परिभ्रष्ट हो गया है। अब किस स्थान पर यू के स्थान पर अन आदेश होगा, किस स्थान पर अनादेश नहीं होगा, यह सूत्रों के द्वारा पता लगेगा। जैसे अहम शुभ मोर युस सूत्र के द्वारा जो युस प्रत्यय होता है उसमें जो यू है उसके यू को अन आदेश नहीं होता, किंतु यहाँ ल्युट आदि का जो यू है, युच का यू है, उनके लिए अन आदेश होगा क्योंकि वो अनुनासिक है। और अनुनासिक हम प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः उपदेशे जन्नासिकित सूत्र में इसको पढ़ चुके हैं। इसलिए यू के स्थान पर अन
और वू के स्थान पर अक आदेश होगा। तो यहां सिद्धि करनी है हमको कारकः और कर्ता की। तो सबसे पहले यहां हम सिद्धि करेंगे बड़े आराम से। मूल धातु है डुक्रिय करणे। यहां अनुबंध लोप होने के बाद में, अनुबंध लोप का मतलब है डू की संज्ञा होगी आदिर यी टुडवह, य की संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से, तस्य लोपा से लोप। ये तीन सूत्र हमको न बोलने पड़े, खाली हम अनुबंध लोपे से काम चला लेते हैं सरलता की दृष्टि से। इसलिए आगे हम ज्यादातर अनुबंध लोपे बोलेंगे। अनुबंध लोपे का अभिप्राय होगा इत संज्ञा और लोप। इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं संपूर्ण सिद्धांत कौमुदी में, संपूर्ण अष्टाध्यायी में। एक उसका निषेधक है। इत संज्ञा का निषेध और विधि की एक वाक्यता होती है, इसलिए 7 सूत्र कहे जा सकते हैं। तत्त स्थलों पर इनका हम स्मरण करेंगे। अभी हम णबुल प्रत्यय करके कारकः प्रयोग को बनाते हैं। तो डुक्रिय धातु से, डुक्रिय का शेष रहता है क्री, और क्री धातु से विग्रह करेंगे हम करोति इति कारकः, क्योंकि विग्रह भी करनी आवश्यक है। वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का अवबोधक वाक्य जो होगा उसी को विग्रह कहते हैं। तो करोति इति कारकः क्री धातु, क्री धातु रहेगी, उससे णबुल प्रत्यय किया। णबुल में अनुबंध लोप करके वू शेष रहेगा। तो क्री धन वू। इस स्थिति में वू की आर्ध धातुक संज्ञा है, आर्ध धातुकम शेषा से सार्व धातु कार्ध धातुकयो सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त होता है। और इस गुण को बांध करके अचोनिति सूत्र के द्वारा हम क्री में जो री है उसको उरण रपरा की सहायता से आर वृद्धि करेंगे। री को हटा करके आर वृद्धि की तो कार, और वू को अकादेश हम कर ही चुके हैं युवोर अनाकौ से। तो कार अक मिलाया तो कारक। यहां पर जब कारक बना तो कृत तद्धित समासास्य सूत्र के द्वारा इस कारक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। 5 सूत्रों की सहायता से ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च सुपः द्व्यकयोर द्विवचनैक वचने, ये 5 सूत्र हैं। इनकी सहायता से स्वौ जस्मौट छष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसो साम न्यो सुप सूत्र के द्वारा सु प्रत्यय लाए। सु में ऊ की इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत से होगी, तस्य लोपा से लोप होगा। इस पर भी हम भविष्य में कहीं भी अनुबंध लोपे ही बोलेंगे। तो कार कारक स को ससजुसो रू सूत्र के द्वारा रू आदेश हो जाएगा, और रू में ऊ की भी संज्ञा होकर के शेष र ही बचेगा। इसलिए कारक र और र को खरवसानयोर विसर्जनीय करके विसर्ग हो जाएगा। तो कारका की सिद्धि इस प्रकार हो जाएगी। पहली सिद्धि में सभी सूत्र लगाने चाहिए। भविष्य में हम जैसे ही कृदंत प्रत्यय करके निष्पन्न करेंगे तो वहां स्वादि कार्य ही बताएंगे। स्वादि कार्य का मतलब हो जाता है आपको प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और 5 सूत्रों की सहायता से सु आदि प्रत्ययों में से प्रत्यय लाने हैं। और अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा दोहराना होता है, किंतु वो वही प्रकरण के लिए है। यहाँ तो स्वादि कार्य से ही काम चल जाएगा। कृदंत प्रकरण में समास में भी लास्ट में बोलते हैं स्वादि कार्य, तद्धित में भी स्वादि कार्य, यहाँ भी स्वादि कार्य ही चलेगा। किंतु एक प्रयोग में सभी सूत्र लगाने चाहिए, इसलिए मैंने लगभग सभी सूत्र लगाए हैं। और अब कर्ता दूसरा प्रयोग है, क्योंकि इस सूत्र के द्वारा 2 प्रत्यय होते हैं, एक तो णबुल प्रत्यय, एक त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय करने पर स्थिति रहेगी, धातु मूल वही है क्री धातु, और त्रिच प्रत्यय करने पर क्री त्रि, क्री त्रि। यहां त्रि की भी आर्ध धातु संज्ञा है और सार्व धातु कार्ध धातु के होकर के गुण हो जाएगा।
कारका में तो सार धातु कार धातु को बंध गया था णवुल प्रत्यय णित होने के कारण, यहाँ त्रिच में नहीं बंधेगा, इसलिए त्रि प्रत्यय, त्रिच में च की संज्ञा है और लोप है, इसलिए क्री त्रि में से क्री की सार धातु कार धातु के ऊपर के गुण हुआ, गुण अर्गुण हुआ ऋण रपरा की सहायता से, तो कर्तृ प्रयोग बना। स्वादिकार्य भी लिख सकते हैं, अथवा 5 सूत्रों प्रातिपदिक संज्ञा करके 5 सूत्रों की सहायता से सुप्रत्यय लामे, तो कर्तृ सु में ऊ की संज्ञा है, कर्तृ स, यहां पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थान होकर के गुण प्राप्त है, उसको बांध करके ऋतुसनस पुरुदंसु अन्यसाम च करके निश्चय की सहायता से अनंग आदेश हो जाता है। वास्तव में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध होकर के यहां दीर्घ हो सकता है, फिर भी आप त्रिन त्रिच सूत्र के द्वारा ही यहां पर दीर्घ करना चाहिए। अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, अब त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ करना चाहिए। और दीर्घ करने के बाद में जो सु का स है उसका हल न्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र के द्वारा लोप कर देना चाहिए। जब स का लोप हो जाएगा बाद में न का लोप, नलोप प्रातिपदिकांतस्य करते हैं तो ये कर्ता सिद्ध होता है। इस प्रकार पहले सूत्र के द्वारा णवुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा कारकः और कर्ता की सिद्धि हो जाती है। अब हम दूसरे सूत्र का प्रारंभ करते हैं। दूसरा सूत्र है नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। यहां पर नंदी, ग्रही और पचादी 3 है और ल्यू, ऋणी और अचः ये 3 प्रत्यय हैं। यथासंख्य मनुदेशा समानाम के कारण से ये यथासंख्य होने के कारण क्रमशः होंगे, अर्थात नंद्यादि गण में पठित जो भी शब्द हैं या जो भी धातुएं हैं उनसे परे ल्यू प्रत्यय और गृह्यादि गण पठित धातुओं से परे या गृह्यादि गण में पढ़े गए शब्दों में कल्पना की जाती है कि वहां ऋणी प्रत्यय होता है और पचादी धातु कहीं है, उनसे परे अच प्रत्यय होता है। तो ये 3 प्रत्यय तो नंद्यादि नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः नंद्यादेर ल्युर गृह्यादेर ऋणी पचादेर रच स्यात्। तो पहला उदाहरण दिया नंदी का ही दिया है और सूत्र में नंदी ण्यंत बोला गया है। वास्तव में इसकी जो मूल धातु है वो टू नदी समृद्ध धातु है। यहाँ टू नदी में भी टू की संज्ञा, नदी में भी ई की संज्ञा, इदितो नुम धातु करके नुम का आगम नंद बनता है और निच प्रत्यय करने के बाद में नंदी रूप बनता है। तो हमको सीधी यदि सिद्धि करनी है तो ण्यंत की नंदी धातु से, ण्यंत की नंदी धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र के द्वारा ल्यू प्रत्यय किया। ल्यू का शेष रहेगा क्योंकि लैकित संज्ञा लशक पतद्धिते सूत्र के द्वारा होगी, तस्य लोपा से लोप होगा, यू शेष रहेगा। और पूर्व सूत्र में हम बता ही चुके हैं कि यू के स्थान पर अन और वू के स्थान पर अक आदेश होता है, तो यू के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा, स्थिति बनेगी नंदी अन। आदेश से पहली स्थिति है नंदी यू, अनुबंध लोप के बाद में नंदी यू और यू के स्थान पर अनादेश कर दिया तो नंदी अन। अनिरादि आर्ध धातु होने के कारण नंदी में ई का लोप, णिजंत का लोप णेर निटी सूत्र के द्वारा हो जाएगा। तो नंद अन मिलाएंगे तो नंदन। स्वादिकार्य वही स्वादिकार्य 5 सूत्रों की सहायता से। यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च
सुपः द्व्यकयोर द्विवचनिक वचने, इन सूत्रों की सहायता से सौजस मौट षष्टाभ्याम व्यस ङेभ्याम व्यस ङसिभ्याम व्यस ङसो साम न्यो शुभ सूत्र के द्वारा सु प्रत्यय, सु में ऊ की इत संज्ञा, स के स्थान पर रू आदेश, रू में ऊ की इत संज्ञा, र और र का विसर्ग हो जाएगा, नंदना प्रयोग बन जाएगा। नंदना के बारे में एक सेठ जी का नौकर था नंदन, बड़े दानी थे, सेठ जी दानी थे, और वो कोई भी उनके यहाँ मांगने के लिए आता था तो लिख देते थे सहायता करने के नाम पर कि इस व्यक्ति को 10,000 रुपये दे दिए जाएं। वो लेकर के पर्ची नंदन मुनीम जी के पास पहुंचता था, और नंदन जी कहते सेठ जी को क्या पता कैसे चलना है, इसमें लिखो कि 5,000 मुद्राएं प्राप्त की, 5,000 रुपये प्राप्त किए, अर्थात तो 50% कर देता था नंदन। बहुत दिनों तक ऐसा ही काम चला। एक चतुर पंडित था, उसे अपनी पुत्री के विवाह के लिए रुपए चाहिए थे 20,000। उस समय 20,000 में विवाह हो जाते थे, अब तो 20 लाख में भी मुश्किल से होते हैं। तो 20,000 रुपये सेठ जी ने लिख दिए। उन्होंने कहा सेठ जी काट दो इसको। क्यों? कि फिर वहां जाके मुनीम जी काटेंगे। क्यों? हमारे मुनीम जी नंदन नाम है जिनका, नंदयती थी नंदना, जो आनंद ही आनंद दें। कि महाराज आपने केवल नंदन का अर्थ आनंद देने वाला पुत्र अर्थ ही समझा है। नंदन का अर्थ वन भी होता है, जहां घनघोर भी होता है। इंद्र के वन को भी नंदन कहते हैं, किंतु जो आपका नंदन है ये विचित्र नंदन है। इसके आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः एवं नकारत्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। सेठ जी सुनो, जिसके नाम के आदि में न और नाम के अंत में भी न, बीच में ले दे करके एक दे है, लेकिन उसके भी पेट में घुस रहा है दूसरा ने, एक ने और घुस रहा है। तो इस प्रकार नकारत त्रय से जो संयुक्त है, ऐसे नंदन में दान शक्ति क्या हो सकती है। सेठ जी समझ गए, बुला करके डाटा भी तुम हमें अपयश मत दिलवाओ, हम जितना लिखें आपको उतना ही देना है। तो यहाँ पर जो नंदना प्रयोग है, नंदयतीति नंदना, जो आनंद करे, आनंद दिलावे, उसको नंदन कहते हैं। क्योंकि यहाँ नंद्यादि गण में नंद्यादि गण बोला है, इसलिए अन्य और बहुत से शब्द हैं। अब ये जनार्दन हाँ प्रयोग सिद्ध करना है। जन्म अर्धयति, जनान अर्धयति, वाह। यदि एक वचन की विग्रह भी कर सकते हैं, बहुवचन की विग्रह कर सकते हैं। जनान अर्धयति, जन शब्द उपपद में है और ण्यंत की यहां भी अर्धी धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युनिन न्यचः करके ल्यू प्रत्यय किया, स्थिति बनेगी। जो जन्म अर्धयति में कर्म था, कर्म को कर्तृ कर्मणो कृति करके षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो जन ngस अर्धि यू, ये स्थिति बनी। यू के स्थान पर अन आदेश, युवोर नाकव सूत्र से णेर निटी करके णी का लोप, अर्धन, जन ngस अर्धन। यहां तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ के द्वारा उपपद संज्ञा हो नहीं सकती, किंतु सूत्र में उपपद का विधान किया गया है, इसी कारण सूत्र में पढ़ा गया है, इसी कारण इसको उपपद मान करके उपपद समास हो जाएगा। उपपद मतिंग सूत्र से समास होने के बाद में पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। पूरे का मतलब हुआ जन ngस और अर्धन, इतने की प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा जन में जो ngस है उसका लोप हो गया। जन और धन, सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर लेंगे, जनार्दन बना। यहां पर एक देश विकृत मनन्यवत न्याय के कारण से समास करते समय हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। अतः एक देश विकृत मनन्यवत न्याय के कारण से, क्योंकि ngस का लोप हुआ है तो एक देश विकृत हुआ है, तो छिन्ने पुच्छे
स्वा स्वैव भवति नाशो न गर्धवः। यदि कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वो घोड़ा और गधा कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही यहाँ पर नस का लोप हो जाने के बाद भी जनार्दन की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण है, तो स्वादि कार्य करने पर जनार्दन प्रयोग बन जाएगा। और स्वादि कार्य का तात्पर्य मैं 2 बार बता चुका हूं, बार बार फिर भी आवृत्ति एक बार और कर देता हूं। स्वादि कार्य का मतलब प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण है, तो 5 सूत्रों की सहायता से 5 सूत्र ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य सुपः द्वे कयोर द्विवचनिक वचने, इनकी सहायता से सौजस्मौट छष्टाभ्याम ङिस ङेभ्याम भ्यस ङसिभ्याम भ्यस ङसोसाम ञो सुप सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय सु में उ की इत संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इत से तस्य लोपा से लोप, स के स्थान पर रु आदेश, रु में उ की भी इत संज्ञा और रे को विसर्ग करके जनार्दन प्रयोग बना लेंगे। तीसरा प्रयोग इसमें दिया हुआ है, शब्द तो काफी हैं पर 3 प्रयोग दिए नंद्यादि गण के, तो हमको तीनों ही सिद्ध करने हैं। लवण लुनाती ति लवण, यहाँ लुए छेदने धातु है मूल रूप से कर्ता अर्थ में, क्योंकि कर्तरी कृत के द्वारा कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो रहे हैं। लुनाती का अर्थ काटने वाला, लुए छेदने धातु है, तो लुनाती ति लवण लु धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनि न्यचा सूत्र के द्वारा ल्यू प्रत्यय, ल्यू का बचा यू, लू यू और यू के स्थान पर युवोर नाकऊ सूत्र के द्वारा अन आदेश हो गया, लू अन। सार्व धातु कार धातु के होकर के गुण हो जाएगा लू में ऊ को, लो अन एचो यवा सूत्र के द्वारा ओ के स्थान पर अब आदेश होकर के लवन प्रयोग बन गया। णत्व करने वाला कोई भी सूत्र नहीं है संपूर्ण अष्टाध्यायी में, किंतु गण में लवण पाठ पढ़ा गया है, इसलिए लिखा मूल में गणे निपातनात्वम। गण में पाठ पढ़ा गया है इसलिए निपातन से यहां णत्व कर लेना चाहिए। स्वादि कार्य करने पर लवण प्रयोग की सिद्धि होती है। इस प्रकार नंद्यादि गण पठित नंदन जनार्दन और लवण प्रयोगों की सिद्धि हुई। अब द्वितीय गण है ग्रही आदि। इसमें ग्रह आदि धातु हैं, उनसे परे णिनी प्रत्यय होगा। ग्रही धातु गृहणाति, ये ग्रही में णिच नहीं समझना चाहिए, जैसे नंदी ग्रही में नंदी को णिच समझा है। यहाँ एक स्तपऊ धातु निर्देश के द्वारा धातु के निर्देश में इक और स्तिप प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ इक प्रत्यय है ग्रही, इसलिए ग्रह धातु से णिनी प्रत्यय, णिनी का बचेगा इन, क्योंकि णे की संज्ञा हो जाएगी चुटु सूत्र के द्वारा, ई की संज्ञा होगी उपदेश जन्नासिक इत से। तो ग्रह इन ये स्थिति बनी, णित होने के कारण अतुपधाया सूत्र के द्वारा जो ग्रह धातु है उसकी उपधा को दीर्घ होगा। उपधा किसे कहते हैं? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंत्य वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ग्रह धातु में अंत्य वर्ण है, उससे पूर्व वर्ण है ए, उसकी उपधा संज्ञा है। अतुपधाया सूत्र के द्वारा उसको वृद्धि हो गई, मिलकर के बना ग्राहिन। यहां पर स्वादि कार्य करने पर अर्थात हलंत पुल्लिंग के भी सूत्र लगेंगे, उन सबको न लगा करके सीधा हम कह दें ग्राहिन, ग्राही इति सिद्धम। मैंने कई प्रयोग बता दिए लेकिन अभी तक संस्कृत में लिखना एक बार भी नहीं बताया, तो मैं ये ग्राही, स्थायी और मंत्री और पचाह इन प्रयोगों को सिद्ध करने के बाद में पुनः सभी को संस्कृत माध्यम में कैसे लिखा जाएगा ये भी बताऊंगा। अभी स्थायी प्रयोग है, इष्ठा गति निवृत्तौ धातु है, यहाँ धात्वादेश सा करके स को दंत्य सकार आदेश हो जाता है, निमित्ता पाए नैमित्त कस्याप्य पाया करके इष्ठा की जगह स्था बन जाता है। अब स्था धातु से हमने ऋणी प्रत्यय किया, नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनि न्यचा सूत्र के द्वारा स्था इन प्रयोग बना, स्था इन। इसी स्थिति में आतो युक्त चिणकृतो सूत्र लगता है। आदंत धातु से परे
आदंत धातु को युग का आगम होता है, चिण प्रत्यय पर रहते या यत णित कृत प्रत्यय परे रहते। तो यहाँ णित कृत प्रत्यय परे है, इसलिए युग का आगम हो गया। युग आगम है, कित होने के कारण, आद्यंत टकते सूत्र के कारण वो स्था धातु के बाद में होगा। तो स्थाय युग इन, युग का यह बचेगा, मिला देंगे स्थायिन और स्वादि कार्य करने पर बन जाएगा स्थायी। इसी प्रकार मंत्रयति इति मंत्री, यहां मंत्री गुप्त परिभाषणी धातु है, चुरादी गण की है, ई की संज्ञा हो जाएगी, यदि तो नुम धातु करके नुम भी करेंगे तो मंत्र बनेगा। और मंत्र में सत्यापास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच करके स्वार्थ में णिच प्रत्यय करके मंत्री अर्थात मंत्री धातु से हमने मंत्रयति इति मंत्री ऋणी प्रत्यय किया, ऋणी का बचेगा इन और ऋणी का लोप हो जाएगा। मंत्री में जो ई है ना णिच की, उसका लोप, मंत्रिन बना और स्वादि कार्य करने पर मंत्री शब्द की सिद्धि हो जाएगी। मंत्रयति इति मंत्री। अब तीसरा गण पचादे रच स्यात्, पच आदि धातुओं से परे अच प्रत्यय होगा। पचतीति पचह, पचतीति पचह, यहां पच धातु है, मूल धातु है डुपचस पाके, डू और से की इत संज्ञा होकर के पच शेष रहता है, पाक अर्थ में आती है। तो पच धातु से हमने अच प्रत्यय किया, अच में भी अनुबंध लोप होगा अर्थात चकार की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होगी, तस्य लोपा से लोप है। तो पच अ मिला दिया तो पच, स्वादि कार्य करने पर बनता है पचाह। और ये पचादि आकृति गण है। आकृति गण का तात्पर्य जितनी धातुएं जितने शब्द बोले गए वही नहीं, अपितु जहां जहां कर्ता अर्थ में और बहुत से शब्द मिल रहे हैं उनको हमको आकृति गण मान करके, पचादि गण में मान करके उनकी सिद्धि कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने पूरे हिंदी माध्यम के, पूरे हिंदी में ही 2 सूत्रों की व्याख्या की है और इन 2 सूत्रों में प्रयोगों को सरल तरीका से परीक्षा की दृष्टि से संस्कृत में कैसे लिखें, मैं वापस एक बार आवृत्ति करता हूं। कारकः कर्ता, नंदनः जनार्दनः लवणः, ग्राही स्थायी और मंत्री और पचह, इन प्रयोगों की बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो करोति इति विग्रहे क्री इत्यस्मात् धातोः णबुल त्रिचौ इति सूत्रेण णबुल प्रत्यये अनुबंध लोपे क्री वु इति जाते वु स्थाने अकादेशे युवोर्नाकौ इति सूत्रेण अकादेशे क्री अक इति जाते अक आदेशे भी णित्तु धर्मः वर्तते, अतः अत्र सार्वधातु कार धातु के सूत्रेण गुणे प्राप्ते तम प्रपाद्य अचोणिति इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने आर वृद्धौ कारक इति स्वादि कार्ये, स्वादि कार्यस्य तात्पर्यं वर्तते कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां पंचसूत्र सहकारेण सुप्रत्यये उकारस्य अनुबंध लोपे सस्य ऋत्वे अनुबंध लोपे और रेफस्य विसर्गे कारकः इति सिद्धम्। यत्र त्रिच प्रत्ययो भवति तत्र तु क्री त्रि इति जाते, अत्र सार्वधातु कार्य धातु को इति सूत्रेण गुणे स्वादि कार्ये कर्ता इति सिद्धम्। अग्रिमे सूत्रे नंदिग्रही पचादिभ्यो लुणिन च इति सूत्रे नंदनः इत्यस्य सिद्धिर् कथं भविष्यति? नंदयति इति विग्रहे ण्यन्तस्य नंदी धातोः
नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यय अनुबंध लोपे नंदी यु इति जाते यु स्थाने युवोर नाकौ इति सूत्रेण अनादेशे णेर निटि इति सूत्रेण णि लोपे स्वादिकार्ये नंदनः इति सिद्धम्। द्वितीय प्रयोगे जनार्दनः इति प्रयोगे जनम अर्दयति इति विग्रहे जन शब्दोपपदात् ण्यन्तस्य अर्धि धातोः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यय अनुबंध लोपे जनङस् अर्धि यु इति जाते यु स्थाने अनादेशे णेर निटि इति णीलोपे जनङस् अर्धन इति जाते उपपद समासे सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण सुपोलुकी अकासवर्णे दीर्घा इति सूत्रेण दीर्घे जनार्दन एक देश स्वादि कार्ये एक देश विकृत मनन्यवत न्याय न प्रातिपदिक संज्ञा अक्षता एवं अतः सुप्रत्यय अनुबंध लोपे स स्थाने रुआदेशे अनुबंध लोपे रेफस्य विसर्गे जनार्दनः इति सिद्धम्। लुनाति इति लवणः लुए छेदने इत्यस्मात् धातोः अनुबंध लोपे लु इत्यस्मात् नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण ल्यू प्रत्यय अनुबंध लोपे लु यु इति जाते यु स्थाने अनादेशे सार्वधातु कार्य धातुके इति सूत्रेण गुणे लो अन इति जाते अवादेशे लवन गणे निपातनाल्नत्वे स्वादि कार्ये लवणः इति सिद्धम्। ग्रह्यादेर ऋणिनि ग्राही गृह्णाति इति विग्रहे ग्रह धातोः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण ऋणि प्रत्यय अनुबंध लोपे ग्रह इन इति जाते अत उपधाया इति सूत्रेण उपधा वृद्धौ ग्राहिन इति जाते स्वादि कार्ये ग्राही इति सिद्धम्। स्थायी तिष्ठति इति विग्रहे इष्ठा गति निवृत्तौ इत्यस्मात् धातोः धात्वादेश सहसा इति सूत्रेण स आदेशे निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाया इति नियमात् ठकारस्य ठकारे स्था इत्यस्मात् ऋणि प्रत्यये इस अनुबंध लोपे स्था इन इति जाते आतो युक् चिण कृतोः इति सूत्रेण युगागमे अनुबंध लोपे स्था य इन वर्ण सम्मेलने स्थायिन स्वादि कार्ये स्थायी इति सिद्धम्। मंत्रयति इति विग्रहे मत्रिगुप्त परिभाषणे इत्यस्मात् धातोः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण ऋणि प्रत्यय अनुबंध लोपे मंत्री इन इति जाते ऋणि लोपे मंत्रिन स्वादि कार्ये मंत्री इति सिद्धम्। पचः पचती इति विग्रहे डुक्चस् पाके इत्यस्मात् धातोः अनुबंध लोपे पच इत्यस्मात् नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणि ञच इति सूत्रेण अच प्रत्यय अनुबंध लोपे स्वादि कार्ये पचः इति सिद्धम्। एवं सर्वत्रैव समेषां प्रयोगाणां सिद्धि कार्यः अग्रिमे भागे
अन्येषां सूत्राणाम् अर्थः उदाहरणानां सिद्धिं च करिष्यते इत्युक्त्वैवाहम् अत्रैव विरमामि।